ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। हम लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त को अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिफेंस ऑन यूट्यूब, जो कि हमारी टेक, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसका सबसे बड़ा कोर्स होने वाला है, जहां पे कि हमारी ओर से एक बहुत ही बड़ी कमिटमेंट हम करने वाले हैं। बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि आपके जो एफर्ट है वो मुझे इस कोर्स में चाहिए। क्या ये कोर्स फ्री होगा या पेड? ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना, कोर्स तो फ्री है लेकिन आपका जो समय है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हमारी हर साल की रीत है कि हम 15 अगस्त को एक कोर्स लॉन्च करते हैं। जब हम सबसे पहली साल जब कोडर आर्मी लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे हमने डीएससी की कमिटमेंट करी थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इवन आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि जो आप देखते होंगे ना कि बच्चे लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं अपने लर्निंग के, वो कहां से स्टार्ट हुआ? वो हमारे 180 डेज ऑफ कोड वाले चैनल से ही स्टार्ट हुआ। फिर उसकी कॉपी बाकी लोगों ने भी करी, पर जो मेन चीज ये है कि भैया सब ने उस जर्नी को फॉलो किया और एक जो खुद की तरफ से एफर्ट होते हैं कि हाँ मैंने ये सीखा है और इस वर्क को मैं पब्लिक पे रखूंगा। और जब कोई अपने वर्क को पब्लिक पे रखता है तो भैया आप लोगों से नोटिस आप लोगों को लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार इस कोर्स के अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें करने वाले हैं जिसको देख के आप खुद चौंकने वाले हो। आपको लगेगा क्या ये भी पॉसिबल है? अभी मैं सिर्फ फेक हाइप नहीं बनाते हम यहां पे। अगर आपने देखा होगा, हमने डीएसए कंप्लीट कराया है, हमने एलएलडी कंप्लीट कराया है और जन एआई जो ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, तो एक दो हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट कोर्स होगा, अगर मैं उसको कह रहा हूं ना सबसे बड़ा होने वाला है, तो वो सबसे बड़ा होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में बहुत जोश में आते हैं कि हाँ भैया मैं इस चैलेंज को लूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा। एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो सारा जो भी जोश होता है वो पूरे तरीके से ठंडा हो जाता है। और हाँ, अगर आप उन बच्चों में से हो जो इस थ्योरी के साथ आ रहे हैं कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा, पढ़ के क्या फायदा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहता। आप चले जाइए इस वीडियो को छोड़ के, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जिनको पढ़ना है, जो मेरे जनरेटिव एआई की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको एआई का नॉलेज है, उनको रियलिटी पता है कि क्या एआई सच में मेरी जॉब खा सकता है नहीं खा सकता। ये वो बच्चे तमाशा मचाते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है कि एआई जॉब खा जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। 8 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जेन की, 2 वीडियो और आएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट। ये वही बच्चे ऐसी शैतानियां फैलाते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, जिनको सिर्फ सरफेस लेवल की नॉलेज है, थोड़ा बहुत इधर से सुन लिया, थोड़ा बहुत इधर से। अरे एक बार उसको पढ़ो, फिर आपको रियलिटी का पता चलेगा। अब मैं आता हूं यार, मैंने एक चीज देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग में ना उनके अंदर जोश ज्यादा होता है और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है। इवन उनको पढ़ने में मजा भी आता है लेकिन वो मोटिवेशन नहीं बनाता। तो इस बार उस चीज को भी हम टैकल करने वाले हैं इसके अंदर। यहां पे आप खुद के प्रोडक्ट भी बिल्ड करने वाले हैं जो इस बार का हमारा कोर्स आएगा। अब देखो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सब अलग अलग स्टेज पे होंगे। कुछ बच्चों का ऐसा फील होगा कि उनके पास समय ही नहीं बचा है। कुछ बच्चों को लगेगा अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में, बहुत समय है, बहुत ज्यादा, मैं आराम से पढ़ लूंगा। दोस्त, समय सबके पास लिमिटेड है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा समय कैसे निकला। जो फाइनल ईयर में बच्चे उनसे पूछना कि समय कैसे निकला। और जो फाइनल ईयर के बच्चे जिनको लग रहा है कि भैया समय निकल चुका, अब पढ़ के फायदा नहीं है, नहीं मेरे दोस्त, अभी तो आप 22-23 साल के हो, आपकी पूरी जिंदगी बड़ी है अभी। हाँ, तो अगर आप इस कोर्स में अपनी कमिटमेंट दे देते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप एक जॉब रेडी इंसान बन जाओगे। और शायद ऐसा भी हो सके कि आप खुद के प्रोडक्ट भी बिल्ड कर पाओ इस कोर्स के बाद। देखो, मैं थोड़ा ना अपनी जर्नी के बारे में बताता हूं। जो बच्चे शायद मुझे फॉलो करते होंगे और शायद मेरी हिस्ट्री ना बताओ, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल मैंने पूरे तरीके से वेस्ट किए। जब मैं कॉलेज गया था ना पहली और फर्स्ट ईयर में, मेरा बस एक ही मकसद था कि कॉलेज में मुझे दादा बनना है। यही था मेरा मकसद कि गुंडागर्दी करनी है कॉलेज आके। ये मेरा माइंडसेट था उस समय। क्यों था ऐसा माइंडसेट? क्योंकि जब तक मैं स्कूल में था मैं बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, मैंने वो चीजें एक्सप्लोर करी नहीं। तो मुझे चाहिए था क्या, मैं थोड़ा नेगेटिव चीजों को भी क्या करूं, एक्सप्लोर करूं। तो फर्स्ट ईयर में गया, वहां पे रैगिंग वगैरह हुई। तो भैया जो हमारे कौन थे सीनियर, कहते थे डांस कर, मैं डांस कर देता था। वो कहते नाचो, नाच लिया, गाना गाना, गाना गा लिए। तो मैं सीनियर का फेवरेट बन गया था। सेकंड ईयर में आते ही मैंने जो रैगिंग करी, पढ़ाई से मतलब बिल्कुल भी दूर दूर तक नाता नहीं था मेरा। सेकंड ईयर में बच्चों की रैगिंग, थर्ड ईयर में रैगिंग, थोड़ा बहुत जिम कर लिया, खत्म। और 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला कि 3 साल कैसे निकल गए। उसके बाद जब फाइनल ईयर आया ना, तब जाके होता है कि भाई समय तो निकल चुका है। और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो कोडिंग कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा कि सब कर रहे थे। अगर क्लास में अगर 70 बच्चे होंगे तो 15-20 बच्चे ही थे जो सीरियस थे करियर को लेके, बाकी सब मेरे जैसे थे मैक्सिमम। तो तब जाके मुझे होश आया कि चलो अब पढ़ना भी है।
पर आप में से हर कोई लकी नहीं हो सकता मेरे जैसे। मैं खुद को लकी भी मानता हूं कि मैंने 6 महीने पढ़ा, गेट एग्जाम निकाला, क्रैक करा और 202 रैंक लेके आ गया और अपने कॉलेज में भी मैंने टॉप मार दिया। सब हैरान हो गए। इवन मेरी जो बीटेक की परसेंटेज थी वो 70 या 73 के अराउंड थी, जितना मुझे याद है। फिर मैं वहां से आईआईटी गुवाहाटी गया, वहां से मैंने इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्रैक किया 2 करोड़ का। इसके बारे में आपको पता ही है। लेकिन ये जो जर्नी है, जो मेरा इतना बड़ा जो माइंडसेट का चेंज है, वो कैसे आ गया? मैं ऐसा नहीं था कोई टॉपर था। 10th में मेरे 7.6 सीजीपीए, 12th में था 82, बीटेक में भी 80 परसेंटेज थी, इवन मेरे मास्टर्स में मेरी 6.8 सीजीपीए थी। मैं कोई एकेडमिक में बहुत ही होशियार बच्चा नहीं था। लेकिन वहां पे ना मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करूं, देखो तुम ना कभी भी अगर तुम्हें पढ़ना है, ये मत करना कि भैया मुझे अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, मुझे इसके लिए पढ़ना है, उसके लिए पढ़ना है। ये बिल्कुल बकवास चीज है। तुम अपने माइंडसेट को इस तरीके से रेडी रखो कि मुझे खुद के लिए पढ़ना है, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। और ये लाइन को ना बार बार रिपीट करते जाओ। आप अक्सर अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग देखते होंगे जो कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आपके कॉलेज में ही है, इवन आप भी हो सकते हो, लेकिन आप फिर भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो गरीबी ना तो आपका कोई बहाना है, आपके पेरेंट्स लोन दे रहे हैं, फिर भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो ये तो भूल जाओ कि गरीबी से आपको बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, ये सोचो कि मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है। अगर आप ऑलरेडी वेल टू डू हो, फिर भी सोचो कि मुझे सुधारना है अपनी जिंदगी को, और वो मोटिवेशन बना रहना चाहिए। ये जो चैलेंज होगा ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अपने फोन का वॉलपेपर पकड़ो और मेरी फोटो लगा दो वहां पे, या फिर इस चैलेंज की फोटो कि भैया ये प्रोजेक्ट डिफेंस मुझे कंप्लीट करना है, ताकि तुम्हें रोज रिमाइंडर रहे और गिल्ट हो। जब तक तुम लोग गिल्ट नहीं होगा ना कि भैया बाकी सब करे मैं अकेला हूं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने वहां पे क्या किया, जब मैं फाइनल में गया तो वहां पे मैंने एक चीज समझ ली थी कि अगर किसी चीज को पढ़ना है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेसिक ही क्लियर नहीं थे। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई जो गेट के सब्जेक्ट आपको पता ही है, सारे मैंने मास्टर्स कर लिए, 202 रैंक लेके आया। उसके बाद मैं कॉलेज गया, मैंने डीएसए भी चमका दिया, मैंने प्रोजेक्ट बना दिए ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके बाद मैं कॉलेज से बाहर निकला, वेब डेवलपमेंट के मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। आप मुझसे बोलते भैया आपको जनरेटिव एआई भी आता है, आपको भैया ब्लॉकचेन भी आता है, आपको तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आती है, आप इतने कम समय में कैसे सीख गए? मैं आपको वही समझाना चाहता हूं कि अगर आपके फंडामेंटल मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट डिफेंस है, यहां पे मैं आपको वहीं पे टारगेट करने वाला हूं। इसको बिल्कुल हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, और जो इसको फॉलो करेगा ना उसको पता नहीं चलेगा कुछ समय में यहां पहुंच चुका होगा, यहां से यहां। हाँ जी, अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, मुझे डेली के मैसेज आते हैं हमारे डीएसए कोर्स के लिए, भैया आपकी वजह से प्लेसमेंट लग गई। आप देख लेना लिंक्डइन वगैरह पे बच्चे मुझे टैग करते रहते हैं। तो यही आपके साथ भी होना चाहिए। एक साथ बात आप मुझे टैग करके, हाँ भैया आप एक कोर्स लेके आए थे और हमारी जॉब लग गई, उसको सुन के ना अलग ही मजा आता है। और आपको लगता है भैया यार आपको क्या पैसे वगैरह नहीं कमाने? क्या देखो दोस्त, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक हूं, मुझे भी पैसे कमाने, हर किसी को पैसे कमाने, पर अपनी जो इच्छा है ना उसको लिमिटेड रखो, ज्यादा ग्रीडी मत बनो। मैं खुद साल में एक कोर्स लॉन्च करता हूं, उसमें हमारा भला हो जाता है, ठीक है, पूरे साल का रेवेन्यू हमारा जनरेट हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कि न्यू ईयर पे भी लॉन्च कर रहा हूं, होली पे भी एक कोर्स डाल दिया या डिस्काउंट दिया, वो वाला पाथ हम फॉलो नहीं करना चाहते। फ्री भी देंगे और एक पेड जिससे हमारा रेवेन्यू वगैरह भी चलता रहे। और मेरी ना ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं है लाइफ से, मेरे पास ऑलरेडी बाइक है, कार भी है, मैं कुछ नहीं चलाता। इवन आप अगर आप मुझे फॉलो करते हो और जगह, इवन मैं कहीं घूमने भी नहीं जाता, मुझे घूमना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हर किसी इंसान का नेचर होता है। मेरा बस एक ही शौक है जो कि है जिम, वही मेरे 30-40 हजार रुपए खर्च होते हैं, उसके अलावा मेरा कुछ ज्यादा खर्चा है ही नहीं। तो जो अपनी इच्छा है उनको लिमिटेड रख दो, सबसे बेस्ट। हाँ, और उसके बाद भागो कि भैया मुझे अब सबसे बड़ा चीज अचीव करना है, जो भी आपको अचीव करना है। तो भाई यहां पे जो हम चीज स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको पहले बोला हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। पिछले साल हमने नेक्सस का बैच लॉन्च किया था, वहां पे बच्चों को बिल्कुल भी वेब डेवलपमेंट कुछ नहीं आता था, उन्हें आइडिया तक नहीं था, उनको वीएस कोड तक इंस्टॉल करना नहीं आता था। आज वो खुद के प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, कि खुद का उन्होंने लीड कोड का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया। अभी सैटरडे को वीडियो आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या बिल्ड किया। स्विगी का क्लोन, मतलब इतने सारे चीजें उन्होंने बिल्ड करती हैं। एआई के चैटबॉट बिल्ड कर दिए, इवन एक ऐसी वेबसाइट बिल्ड कर दी जो आपके लिए क्या बना सकती है, वेबसाइट बना सकती है। आपका ऑनलाइन एआई इंटरव्यूअर वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट डिफेंस बिल्कुल आपके लिए है, जो आपको ही टारगेट करने वाला है। क्या इसमें मैं अकेला होऊंगा? नहीं, मेरे साथ आदित्य भी होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत ही बड़ी कमिटमेंट होने वाली है, और इसके अंदर हम पूरा एफर्ट डालने वाले हैं कि भैया आपको ना एक तगड़ा इंसान बनाए। अब यहां पे ना वो बच्चा ही आए जो कमिटमेंट के लिए रेडी है। वो जोश वाले बच्चे नहीं चाहिए यार कि 1-2 क्लास के लिए जोश। अपना ना एक माइंडसेट बना लो कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है। मैंने अभी आपको बोला फोन का वॉलपेपर बना दो, कुछ भी बना दो, वहां पे कुछ लिख दो
कि भैया मुझे ये करना है, ताकि आपको डेली रिमाइंडर रहे कि मुझे अपने इस गोल को अचीव करना है। और दोस्त ये ना बिल्कुल एक दो दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि यूं करके इंसान कोई पैसा कमा सकता है, चुटकियों में पैसा कमाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एफर्ट लगते हैं। जब तक देखो, अगर चुटकी में अगर पैसा कमा दिया जाता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता। भगवान ने इसलिए तो बनाया सबको कि भैया मेहनत कर और ले जा। अब ये मेहनत करने वाला फेज में ही मैक्सिमम लोग नहीं आ पाते हैं। यही है जिंदगी। भगवान ने सिंपल रूल रखा है, मेहनत कर, ये तेरा वो है फल, इसको ले जा। अब लोग मेहनत करना नहीं चाहते। आधे लोग वही हैं कि भैया चुटकी से ये मिल जाए, वो नहीं मिलता भाई। ये रियलिटी है। तो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे, और अभी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट स्ट्राइक है, ये अभी बहुत टाइम इसको लॉन्च होने में, तो तब तक के लिए हम प्रोजेक्ट डिफेंस के ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि पहले हम अपना डिफेंस मजबूत करते हैं और फिर जाके सीधा स्ट्राइक करेंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।